दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जानवर अपनी जबान की मदद से पानी कैसे पी लेते हैं? और क्या आपको पता है कि जब किसी इंसान को मुंह पर कोई चीज मारी जाती है तो असल में चेहरे का क्या हाल होता है? प्लस क्या आपने कभी इंसानी बालों को जड़ से निकलते हुए इतने करीब से देखा है? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्लो मोशन में रिकॉर्ड किए जाने वाले सबसे कमाल मंजर दिखाने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आप में से जिन लोगों के घर में पेट डॉग्स मौजूद हैं वो तो हर रोज ही अपने कुत्तों को पानी पीते हुए देखते होंगे। इवन जिन लोगों के घर में कुत्ता नहीं भी है, इन्होंने भी कभी ना कभी डॉग्स को पानी पीते हुए जरूर देखा होगा। असल में दुनिया में कई ऐसे जानवर हैं जो अपनी जबान की मदद से पानी पीते हैं, लेकिन क्या आपने कभी जानवरों को जबान से पानी पीते हुए गौर से देखा है? वेल, अगर नॉर्मली देखा जाए तो इसके पानी पीने का तरीका इतनी जल्दी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो बहुत ही तेजी से जबान हिला रहे होते हैं। लेकिन अगर आप इसे स्लो मोशन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये निज़ाम ना सिर्फ बहुत ही यूनिक है बल्कि देखने में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। दरअसल कुत्ते या ऐसे जानवरों की जबान काफी लंबी होती है, इसलिए जब वो पानी पीने के लिए अपनी जबान को पानी के अंदर लेकर जाते हैं तो वो इसे कप की शेप में ढाल लेते हैं और इसमें पानी भरकर वापस अपने मुंह में ले जाते हैं। इस तरह एक एक घूंट करके वो जबान की मदद से पानी पी लेते हैं। वेल, ये प्रोसेस वाकई में बहुत डिफिकल्ट है। दोस्तों, अगर आंखों में आई ड्रॉप्स डालने की बात की जाए तो ये बहुत ही अनकंफर्टेबल चीज मानी जाती है। हमारी आंख इतनी सेंसिटिव होती है कि जैसे ही इसके अंदर लिक्विड का एक भी कतरा जाता है तो ये फौरन से बंद हो जाती है और हमें एक अजीब सी फीलिंग आती है। लेकिन क्या आपने कभी स्लो मोशन में आंख के अंदर ड्रॉप्स जाते हुए देखे हैं? वेल, अगर आप आंख में कतरे डालने के इस प्रोसेस को करीब से देखेंगे तो ये सीन इतना सेटिस्फाइंग होता है कि इसे देखकर ही मजा आ जाता है। जब ड्रॉप आई बॉल के ऊपर गिरता है तो मिली सेकंड से भी कम वक्त में आंख ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। बहरहाल जो भी हो, आंखों में कतरे डालने का ये तरीका जितना इरिटेटिंग लगता है इतना असल में होता नहीं है। दोस्तों, आजकल वैक्सिंग या थ्रेडिंग बहुत ही आम चीज बन चुकी है। लोग सैलून्स में जाकर अपनी स्किन से बाल रिमूव करवाते हैं और इवन बहुत सी लड़कियां तो घर पर ही ये काम कर लेती हैं। असल में थ्रेडिंग या वैक्सिंग का मकसद बाल को स्किन की जड़ से बाहर निकालना होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिल्द से बाल असल में बाहर निकलता कैसे है? वेल, ये जो स्लो मोशन वीडियो आप दिख रहे हैं इसमें ट्विजर्स की मदद से आई ब्रो के बाल को स्किन से बाहर निकाला जा रहा है। वैसे तो प्लकिंग बज़ाहिर खुद ही एक बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, लेकिन अगर आप इसे स्लो मोशन में देखेंगे तो ये और भी ज्यादा हर्ट करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बाल के साथ इसकी जड़ भी बाहर निकल आती है। बेसिकली ये वाइट सी चीज बालों की जड़ होती है जिसे जबरदस्ती स्किन से खींच लिया जाता है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि जब भी किसी शख्स को मुंह पर कोई चीज लगती है तो वो बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। खास करके जब बॉक्सर्स एक दूसरे को पंच लगाते हैं तो इन्हें सिर्फ देखकर ही दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आपने किसी बॉक्सर को स्लो मोशन में पंच खाते हुए देखा है? और क्या आपको पता है कि जब इंसान के मुंह पर कोई चीज लगती है तो फेस का रिएक्शन होता कैसे है? वेल, जब बॉक्सर अपने बॉक्सिंग ग्लव पहनकर किसी को पंच करता है तो देखने वाले को तो ये सिर्फ एक मुक्का ही लगता है, लेकिन जैसे ही वो पंच लगता है इसकी हड्डियां तक हिल जाती हैं। ना सिर्फ पंच बल्कि इवन जब कोई भी चीज इंसान के मुंह पर जोर से लगती है तो स्किन जेली की तरह मूव करना स्टार्ट कर देती है। इवन ह्यूमन स्किन इतना ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त करती है कि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे अभी उतर कर नीचे गिर जाएगी। बहरहाल जो भी हो, ये एक्सपीरियंस वाकई में बहुत पेनफुल होता है।
दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने घर पर पॉपकॉर्न्स बनाए होंगे। वैसे तो इन्हें बनाना बहुत ही सिंपल सा काम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कॉर्न का दाना फटकर पॉपकॉर्न बनता कैसे है और इसके अंदर से ये वाइट स्टफ बाहर कैसे आता है? अगर कॉर्न को पॉप होते हुए स्लो मोशन में देखा जाए तो ये प्रोसेस बहुत ही अमेजिंग होता है। असल में जब ये आग पर पकता है तो इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता हीट बढ़ती जाती है और जब हीट बहुत ही ज्यादा हो जाती है तो इसकी स्किन फट जाती है और जब ये दाना फटता है तो इसके अंदर से पका हुआ व्हाइट कॉर्न झटके से बाहर आ जाता है। एनीवे जो भी हो, ये मिनी पॉपकॉर्न ब्लास्ट सच में देखने लायक है। दोस्तों जब भी हमें चूंटी या कोई कीड़ा वगैरह काटता है तो हम इसे फौरन मारने की कोशिश करते हैं और अक्सर आपने नोट किया होगा कि जब चूंटी को मारने के लिए हाथ बढ़ाया जाता है तो वो फौरन वहां से भाग जाती है। देखने में तो चूंटी का भागना एक सिंपल सी चीज लगती है, लेकिन अगर आप इसे स्लो मोशन में अपना बचाव करते देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। वैसे तो जब हम कीड़े मकोड़ों को मारने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि वो वहां से भाग गए हैं, लेकिन जब चूंटी किसी इंसान को काटती है तो इसे मारने की कोशिश की जाए तो वो सिर्फ वहां से भागती ही नहीं है, बल्कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले वो चूंटी बैक जंप करती है और कलाबाजी वाले स्टाइल में अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। इसके बाद वो क्विकली वहां से भाग जाती है। इसका ये डिफेंस सिस्टम वाकई में बहुत इंप्रेसिव है। दोस्तों बहुत से लोग अपनी पेट कैट्स के साथ खेलते हुए इसे हवा में बाउंस करते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी नोट किया है चाहे कि बिल्ली को चाहे उल्टा करके ही हवा में क्यों ना छोड़ दिया जाए, ये जमीन पर हमेशा सीधी होकर ही वापस आती है। अगर नॉर्मल व्यू किया जाए तो ये चीज शायद इतनी ऑड नहीं लगेगी, लेकिन अगर इसे स्लो मोशन में देखेंगे तो ये काफी शॉकिंग है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि पेट कैट को टांगों से पकड़कर हवा में उल्टा पकड़ा गया और जैसे ही इसे जमीन पर छोड़ा गया तो वो ट्विस्ट करके अपनी पोजीशन में वापस आई और फिर जमीन पर गिरी। बेसिकली बिल्लियों को चाहे किसी भी पोजीशन में जमीन पर गिराया जाए वो हमेशा सीधी ही जमीन पर लैंड होती हैं। असल में बिल्लियों के कान के अंदरूनी हिस्से में एक स्ट्रक्चर बना होता है जो इन्हें हवा में अपने सर की पोजीशन डिटेक्ट करने में मदद करता है और इस तरह वो खुद बहुत सीधी होकर जमीन पर आ जाती हैं। ये प्रोसेस वाकई में देखने लायक है। दोस्तों माचिस दुनिया की सबसे कॉमन चीजों में से एक है। हम ऑलमोस्ट हर रोज ही माचिस की तीली से आग जलाते हैं और ये कोई अनयूजुअल चीज नहीं लगती, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिंपल से सब्सटेंस को जब मैच बॉक्स पर रब किया जाता है तो इसमें आग लगती कैसे है? अगर आप इस प्रोसेस को स्लो मोशन में देखेंगे तो ये सीन बहुत ही अमेजिंग होता है। असल में जैसे ही ये सब्सटेंस मैच बॉक्स से रब करता है तो हीट से इस रेड बारूद में आग लग जाती है और ये प्रोसेस इतनी तेजी से होता है कि इसे इंसानी आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसलिए जब इसे स्लो मोशन में देखते हैं तो ये सीन बहुत ही अमेजिंग लगता है।